अस्सलाम वालेकुम। बाबर आजम के पेशावर ज़ल्मी को छोड़ने के बारे में खबरें आ रही हैं। ये स्टोरी क्या है, वो किस टीम में जा रहे हैं, इसकी डिटेल्स आपसे इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा। लेकिन पहले मैं पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के बारे में एक अपडेट आपसे शेयर कर दूं। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाकायदा शेड्यूल जारी कर दिया है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टी20 सीरीज का। 3 ही टी20 मैचेस हो रहे हैं। पहले यह ख्याल था कि 5 टी20 मैचेस हो सकते हैं, लेकिन बिग बैश चूंकि बहुत लेट खत्म हो रहा है और ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर्स का भी वर्कलोड मैनेज करने के लिए बीच में इतना टाइम नहीं था कि 5 मैचेस हो सकते। और पाकिस्तानी जो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन है उन्हें भी यही फील हुआ कि 3 मैचेस ही बेहतर है, क्योंकि फॉग का सीजन है। तो ये जो 3 मैचेस हैं, ये 29 जैन को इसका पहला मैच होगा, 31 जैन को इसका सेकंड मैच होगा और 1 फेब को थर्ड मैच होगा। 3 टी20 मैचेस की ये सीरीज होगी और इसमें ऑस्ट्रेलिया का ऑलमोस्ट फुल स्क्वाड आएगा। 1-2 प्लेयर्स जो इंजरी की वजह से रिहैब कर रहे हैं, जिन्होंने वर्ल्ड कप स्क्वाड को लेटर ऑन ज्वाइन करना है, मे बी वो ना हो, बाकी कंप्लीट वर्ल्ड कप वाला स्क्वाड ही ऑस्ट्रेलिया का यहाँ पे टूर करेगा। तो बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान की एक बड़ी टीम एक फुल फिटनेस टीम के साथ सीरीज होने जा रही है। इसमें अनफॉर्चुनेट चीज ये है कि शेड्यूल में ये कहा गया है कि 6 बजे मैच स्टार्ट होगा और लाहौर में मैचेस रखे गए हैं। तो लाहौर में मैचेस आप जानते हैं कि इवनिंग में 6 बजे अगर स्टार्ट होता है तो 7:30-8 बजे तक फॉग का मसला हो सकता है। अब जनवरी के अंत तक मौसम कैसा होगा इसको हम आज इस तरीके से छोटी से तो नहीं कह सकते, लेकिन बेहतर ये था कि ये मैचेस लाहौर की बजाय कराची में करवा लिए जाते तो वहां पर फॉग का मसला ना होता। लेकिन शायद वहां पे स्टेडियम की प्रेपरेशन या कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मसाइल की वजह से ये डिसीजन नहीं किया गया और लाहौर में ये मैचेस रखे गए हैं। बहरहाल दूसरी जो खबर है वो पेशावर ज़ल्मी है बाबर आजम के बारे में है। बाबर आजम आप जानते हैं उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड से अपने सफर का आगाज किया था। एक सीजन 2-3 मैचेस खेले थे। पेशावर ज़ल्मी से पहले वो कराची किंग्स में गए थे। कराची किंग्स के लिए उन्होंने काफी सीजन खेले और वहां पर उन्होंने बहुत रन भी किए, उनको टाइटल जितवाया भी। उसके बाद पेशावर ज़ल्मी में भी अब उन्हें काफी साल हो गए हैं। लेकिन अब क्योंकि 10 सीजन पीएसएल के पूरे हो गए हैं, 2 नई टीमें भी आई हैं, तो बाबर आजम से अप्रोच कर रही हैं जो 2 नई टीमें हैं, यानी हैदराबाद भी और सियालकोट भी। दोनों की एडमिनिस्ट्रेशन ने, दोनों के ओनर्स ने राब्ता किया है बाबर आजम से कि वो उनको अपने स्क्वाड में लेके आए। और अब बाबर आजम का इसके बारे में क्या डिसीजन है, वो क्या सोच रहे हैं और क्या होने जा रहा है, उसकी कुछ समरी यूं है कि देखिए बाबर आजम अगर तो ड्राफ्ट होता है तो ड्राफ्ट में तो जितने भी प्लेटिनम प्लेयर हैं वो किसी भी टीम में हों उन सबको इक्वल सैलरी कैप मिलेगा। थोड़ा बहुत फर्क होता है उसमें भी मार्जिन 5 से 10% का, लेकिन इससे ज्यादा का मार्जिन नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि अगर ड्राफ्ट होता है तो फिर तो बाबर आजम को कोई फायदा नहीं है पेशावर ज़ल्मी छोड़ने का, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी की एक बड़ी फैन फॉलोइंग उनके साथ है। पेशावर ज़ल्मी के साथ वो 2-3-4 साल से कंफर्टेबल हैं, कप्तानी भी कर रहे हैं, ओनर के साथ भी उनका चल रहा है। लेकिन अगर ऑक्शन होता है तो फिर गेम बदल जाएगी। उसकी वजह यह कि जब बाबर आजम ऑक्शन में जाएंगे तो वहां पर बाबर आजम की पीएसएल ब्रांड वैल्यू है, पीएसएल के सबसे बड़े स्टार बाबर आजम होते हैं और किसी भी टीम में अगर बाबर आजम जाते हैं तो उसको बाबर आजम की वजह से स्पॉन्सरशिप में बहुत फायदा होगा। और बाबर आजम को अगर 2-4-5 करोड़ अगर एक टीम एक्स्ट्रा देती भी है तो वो जस्ट बाबर आजम की वजह से स्पॉन्सरशिप डील में 10-15-20 करोड़ एक्स्ट्रा कमा सकती है। फिर ब्रांड वैल्यू एक अलग होती है। तो उस वजह से चांसेस बहुत भरपूर हैं कि अगर ऑक्शन हुआ तो बाबर आजम बहुत महंगे बिकेंगे और उसकी वजह से बाबर आजम भी ये देखेंगे कि ठीक है, अगर मैं ड्राफ्ट में अगर मैं पेशावर ज़ल्मी अगर मुझे रिटेन करती है तो वो जो प्रीवियस प्राइस है उस पर ही रिटेन करेंगे, क्योंकि रिटेंशन का तो लॉ ही यही है कि आपको जो पिछले साल की प्राइस हो उसी पे रिटेन करना पड़ता है। लेकिन अगर वो ऑक्शन में चले जाते हैं तो उनकी सैलरी कैप बहुत बढ़ सकती है, उनके लिए बड़ा फायदा हो सकता है। तो बाबर आजम भी इसी लाइन पे सोच रहे हैं कि अगर ड्राफ्ट हुआ तो पेशावर ज़ल्मी को नहीं छोड़ेंगे, वो पेशावर ज़ल्मी में ही रहेंगे। लेकिन अगर ऑक्शन का डिसीजन हुआ तो फिर वो पेशावर ज़ल्मी से रिक्वेस्ट करेंगे कि उन्हें रिलीज किया जाए और वो ऑक्शन में आएंगे। बहुत सारे प्लेयर इसी लाइन पे सोच रहे हैं कि अगर ऑक्शन हो तो वो टीमों से कहें कि हमें रिलीज कर दें, और अगर ऑक्शन ना हो तो फिर वो, अगर ड्राफ्ट हो तो फिर वो रिटेन हो जाए। तो यही चीज बाबर आजम के साथ भी होने जा रही है। अब पेशावर ज़ल्मी बाबर आजम को इसके अलावा क्या ऑफर करवा सकती है, ये देखना होगा। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो ऑफ स्क्रीन डील भी हो रही होती हैं। कोई ऐसी ऑफ स्क्रीन डील हो जाए और बाबर आजम ऑक्शन में ना जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है तो सही लेकिन काफी कम है।